सादर प्रणाम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हेन टू डिफरेंट वेराइटीज अ कन्वेंशनल वेराइटी एंड अ जीएम क्रॉप ऑफ कॉर्न क्रॉप वर ग्रोन इन अ फील्ड। दो वेराइटी हैं कॉर्न की जिनमें कन्वेंशनल वेराइटी है और जीएम क्रॉप है। इट वॉज नोटिस्ड दैट कॉर्न बोरर अटैक ओनली द कन्वेंशनल वेराइटी। ये नोटिस किया गया कि जो कॉर्न बोरर्स हैं वो केवल कन्वेंशनल वेराइटी पर ही अटैक कर रहे हैं। 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है जिसका पहला पार्ट ये दिया है कि सजेस्ट अ सुटेबल ट्रीटमेंट यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर डैमेज कंट्रोल इन द कन्वेंशनल वेराइटी। आपको एक सुटेबल ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हुए या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच के माध्यम से बताना है जो डैमेज कंट्रोल इन कन्वेंशनल वैरायटी में कर सके। जस्टिफाई और अप्रोच, आपको उस अप्रोच को जस्टिफाई भी करना है। तो पहले इसी का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए जो कन्वेंशनल वैरायटी है उस कन्वेंशनल वैरायटी के लिए हम यहाँ पर बीटी टॉक्सिन का यूज कर सकते हैं, बीटी टॉक्सिन जीन। और ये जीन कहाँ से आइसोलेट किया जाता है? ये जीन एक बैक्टीरियम से आइसोलेट किया जाता है और जिसका नाम है बेसिलस सॉरी जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से इस जीन को आइसोलेट किया गया, यानी कि बैक्टीरियम से टॉक्सिन को आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद यहाँ पर आरडीएनए टेक्निक के माध्यम से इसे कन्वेंशनल वैरायटी के जीनोम में एंटर किया गया। ठीक है, कन्वेंशनल वैरायटी के जीनोम में इसको क्या किया गया, एंटर किया गया। ठीक हो गया, बीटी टॉक्सिन जीन को आइसोलेट किया गया बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis से, फिर आरडीएनए टेक्निक के माध्यम से इसको कन्वेंशनल वैरायटी के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो जीन है ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के तरीके से खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, किसकी तरीके से? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और ये जिस भी वैरायटी पर यूज किया जा रहा है, जैसे हमने कन्वेंशनल वैरायटी पर यहाँ पर इसका यूज किया है, तो ये इस जो भी यहाँ पर हमने वैरायटी यूज किया है तो उस प्लांट के लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा अगेंस्ट कॉर्न बोरर के। ठीक है, क्योंकि कॉर्न बोरर वाला ही केस यहाँ पर है, तो अगेंस्ट कॉर्न बोरर के क्या करेगा, यहाँ पर इसको प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो इसकी वजह से किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो हम स्प्रे करते हैं फसलों पर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। बीटी टॉक्सिन जीन है, बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis से आइसोलेट किया गया, आरडीएनए टेक्निक के माध्यम से कन्वेंशनल वैरायटी के जीनोम में एंटर हुआ। और जब ये इसमें एंटर होता है तो ये एक इंसेक्टिसाइडल बिहेवियर करना शुरू करता है, जिसकी वजह से प्लांट में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है कॉर्न बोरर के अगेंस्ट। और इसीलिए इन वैरायटीज पर या जब हम बीटी का यूज करते हैं तो वहां पर इंसेक्टिसाइडल स्प्रे की कोई जरूरत होती नहीं है। रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जीन associated for development of GM crop for the control of this pest। आपको उस जीन का नाम बताना है। Explain its impact on the insect pest। आपको इंसेक्ट पेस्ट पर किस तरीके से वो अटैक कर रहा है या काम कर रहा है, इम्पैक्ट उसका वहां पर बताना है। देखिए क्राई IAB ये नाम है, ये बीटी टॉक्सिन जीन है और जैसे अभी कहा कि बेसिलस thuringiensis से इसको आइसोलेट किया गया है। ये क्या करता है, ये कोड करता है किसको, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को। ठीक है, ये किसको कोड कर रहा है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, अब जो ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन गट के एल्केलाइन मीडियम के कारण, क्योंकि एल्केलाइन पीएच होता है उसका, ठीक है, एल्केलाइन पीएच की वजह से ये क्या करता है, गट में सॉल्युबल हो जाता है। जो इसके क्रिस्टल हैं वो गट में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। गट का
एल्केलाइन पीएच होता है तो ये क्या होता है, जो जैसे हमने कहा कि अब ये सॉल्युबल जो क्रिस्टल है ये क्या हो जाएगा, उस मीडियम की वजह से यहाँ पर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब सॉल्युबलाइज्ड हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है, अब इसके बाद क्या होगा, जो एक्टिव टॉक्सिन है वो बाइंड हो जा रहा है किससे, गट की वॉल से। अब ये गट की वॉल से बाइंड हो रहा है तो जो सेल्स हैं, स्पेशली जो यहाँ पर सेल्स होती हैं गट वॉल में, वो हमें पता ही है कौन सी होती हैं, एपिथेलियल सेल होती हैं। ठीक है, कौन सी सेल होती हैं, एपिथेलियल सेल होती हैं। और ये जब इसके साथ गट वॉल के साथ, देखिए ये है माना गट वॉल, ये है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, यहाँ पर अटैच हो रहा है। अब ये यहाँ पर है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, जो गट वॉल है वहां पर पोर कर देगा, छेद कर देगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी या लाइसिस हो जाएगा, या धीरे धीरे करके वो डैमेज हो जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो क्रिस्टल क्राई आईएबी है जो कोड करेगा, यहाँ पर टॉक्सिन के तरीके से इसका यूज वो क्या नाम है, जो आइसोलेशन हुआ है वो टॉक्सिन की वजह से टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल बिहेवियर करेगा। और ये क्या करेगा, जब एक्टिव टॉक्सिन है एल्केलाइन पीएच की वजह से ये जो गट वॉल है उस गट वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगा। जब ये सॉल्युबल हो जाता है एपिथेलियल सेल्स के साथ, तो ये वहां पर पोर क्रिएट करता है, पोर बना देता है, और स्वेलिंग की या लाइसिस की वजह से या उसके बाद उसका जो गट है वो बर्स्ट हो जाता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, और जिस वजह से उसे जरूरत ही नहीं है वहां पर किसी क्रॉप को कि वहां पर किसी तरीके का स्प्रे किया जाए। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, इसका सब 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इट नॉट हार्म द सोर्स फ्रॉम विच इट इज टेकन, हाउ डज इट इज नॉट हार्म द सोर्स फ्रॉम विच इज टेकन, मतलब कैसे ये यहाँ पर हार्मफुल नहीं है। अब इसकी चीज देखिए कि ये जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। कहां पर, जब तक वो बैक्टीरियम में। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट की में किसी तरीके से इंजेस्ट होता है, यानी कि जाता है, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। ठीक है, अब ये एक्टिव में कन्वर्ट हो गया है, और जिसकी वजह से जो एल्केलाइन पीएच है गट का और उसके जो मटेरियल है उसमें सॉल्युबलाइज हो गया है। तो जब तक ये बैक्टीरियम में इनएक्टिव है, और जैसे ही इंसेक्ट में एंटर होता है, यानी कि इंसेक्ट ने जैसे ही इसको खाया, इस क्रॉप को, और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये जो टॉक्सिन है उसके गट में गया, और गट में जाने के बाद मतलब जो इंसेक्ट है उसके खाते ही ये क्या हो जा रहा है, इनएक्टिव एक्टिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उसके जैसे ही गट में जाएगा तो जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा वॉल से अटैच हो जाएगा, एपिथेलियल सेल्स में उसका पोर्स कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, और जिसकी वजह से फिर यहाँ पर इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज यही क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।